तो गाइज अभी हम आ गए हैं ई सरल के कैंपस में। ये वैसे है तो करियर पॉइंट का कैंपस, लेकिन यहाँ पर ई सरल ने अपना ऑफलाइन सेंटर चालू किया है 2nd फ्लोर पे। ई सरल के बारे में आप सब आ जाइए, आपको दिखाता हूँ। ई सरल जो है ऑनलाइन से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है, और अच्छा किया ऑनलाइन में। फिर करते करते अल्टीमेटली जब इन्होंने 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को कैटर कर दिया, तो उसके बाद इनको लगा कि यार ऑफलाइन में भी आना चाहिए। तो इन्होंने ऑफलाइन सेंटर अपना यहाँ सेटअप किया है। ये रोड नंबर 1 है, करियर पॉइंट की बिल्डिंग है। करियर पॉइंट के 2nd फ्लोर पे इन्होंने अपना ऑफलाइन सेंटर चालू कर दिया है। ई सरल के बारे में छोटा सा आपको एक दे किसने चालू किया। एनके गुप्ता सर हैं, एलन के बहुत माने हुए बहुत बड़े फैकल्टी हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है। उनके दोनों बेटे IITian हैं, सारांश एंड प्रतीक। इन दोनों ने और प्लस पिताजी के साथ मिलकर तीनों ने, और तीनों IITian है। सबसे बड़ी बात है ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिलता ही नहीं है। इन तीनों ने मिलकर ई सरल स्टार्ट किया है और अभी ये लोग यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर चलाएंगे और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अच्छी जो है ना फीचर्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। जैसे इनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने भी वाला हूँ किस तरीके से विजुअलाइजेशन से पढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं इनका कैंपस। ये है जोड़ी। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर जहाँ इनकी क्लासेस चलती हैं। ये इनके क्लासरूम्स हैं ऑफलाइन के, और प्रॉपर एक ऑफलाइन के साथ साथ इन्होंने पूरा विजुअलाइजेशन के लिए स्मार्ट बोर्ड का पूरा लगाया हुआ है सेटअप। यहाँ से बच्चों को पूरे वीडियोस और जो भी विजुअलाइजेशन है वो सारे जो चीज़ें हैं ना एक साथ मिल जाएंगी। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है एक्चुअली, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का एक साथ मिलेगा। तो मतलब क्या ई सरल में एडमिशन लेने आए हो? तो क्या रीज़न है ई सरल में एडमिशन लेने का? सर का वीडियोस देखा था यूट्यूब पे, वही देख करके आया। ठीक है, इससे पहले इनका देख रखा है आपने वीडियोस वगैरह? हाँ, कोई एक्सपीरियंस कर रखा है इनके पढ़ाई का तरीका कैसा है, टीचिंग कैसे कराते हैं? वो सब देख रखा है। तो क्वालिटी है कंटेंट की? हाँ। अच्छा, और वीडियोस जो बना रहे हैं ये, उस वीडियोस में जो पढ़ाते हैं, जो टॉपिक को कवर करते हैं, वो समझ में आता है आपको? पूरा समझ में आता है बढ़िया से। हाँ। तो अभी यहाँ आपको क्या ऐसा लग रहा है कि यार ये सुविधा मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगी यहाँ आने से? होमवर्क चेकिंग होती है। अच्छा, और यार होमवर्क चेकिंग तो कहीं भी नहीं होती। हाँ यहाँ हो रही है। हो रही है? हाँ, और मेहनत पे बेसिस पे रहता है। बाकी कोचिंग में टेस्ट तुम्हारा कितना मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे रहता है। मैंने सुना कुछ बैच का जो स्ट्रेंथ है वो भी लिमिटेड होने वाला है, कि भाई ऐसा नहीं है 100, 150, 200 बच्चे डाल दिए। लिमिटेड है। लिमिटेड है? हाँ। ऐसा आपसे बात हुई है? हाँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर से जो सेशन है अभी से स्टार्ट कर दिया आपने पढ़ाई ऑलरेडी? अभी से अब जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें बस कब से आ रहा है बैच? 27 दिसंबर। कौन सी क्लास का? 11th प्लस 12th का आ रहा है, उसमें 11th का भी कवर किया जाएगा। अच्छा। जिस बच्चे का 11th बर्बाद हो जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, यानी 11th जो कर चुके हैं कहीं से, वो 12th में यहाँ आ सकते हैं, उनका 11th भी कवर किया जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, और बाकी बैचेस फिर लेट स्टार्ट होंगे। कोई अगर 11th वाला बच्चा आना चाहे तो उसके लिए भी है क्या बैच अभी? हम लोग को नहीं पता क्योंकि हम लोग 12th में ले रहे हैं इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, पूछ लेंगे सर से अपन। चलो बेस्ट ऑफ लक, आप बात करो सर से, हम भी करते हैं। तो एक्चुअली 11th से 12th मूविंग का जैसे इन बच्चों से बात हुई है, 11 to 12th मूविंग जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 27 दिसंबर से। अगर आप लोगों को उसमें एडमिशन लेना है तो गूगल फॉर्म दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी लिंक में और डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फिल कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। ई सरल के कैंपस में है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट अपन भी करके देख लेते हैं। ये करके देखें क्या? ऑरेंज पील और बलून। सक्सेस हो गया यार ये तो यार जो बलून वाला था ना एक्सपेरिमेंट, एक बार पूछते हैं सारांश सर से। फिर यार एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, आपके सामने करके बताते हैं, इसका रीजन बताओ, ये क्या चक्कर है? ये देखिए, ये कैसे फूट गया? ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एक्चुअली में, जो आपने ये करा ना। हाँ। इसको बचपन में कभी आपने आँख में डाला है? हाँ डाला है ना। तो इसमें से जो एसिड होता है ना, इसमें एसिड होता है एक्चुअली इसमें। ठीक है। तो वो एसिड जब रबड़ पे गिरा ना, तो उसके चक्कर में रिएक्शन और वो फूट गया। तो रबड़ में ऐसा कौन सा रिएक्शन हो गया इसकी वजह से? अभी तो आपको केमिस्ट्री वाले सर से पूछना पड़ेगा। देखो यार सर ये देख रहे थे हम लोग, हमने अभी वीडियो बनाया है इस पे कि इसका क्या रीजन है।
जबकि इसमें तो माल ज्यादा है हाँ और इसमें तो हमने पील भी हटा दिया, फिर भी ये नीचे क्यों चला गया? देखिए माल ज्यादा का नहीं होता है, इतने बड़े बड़े शिप्स खुद तैर जाते हैं, कितना माल होता है उसमें। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है ना, पता है क्या है, जब आपने छिलका उतारा ना तो क्या हुआ, इसके अंदर हवा है, एयर की कैविटीज है, वो हट गई हैं। एयर पानी से बहुत हल्की होती है ना, तो भाई इसके अंदर अभी भी एयर है, इसलिए इसकी डेंसिटी नेट और नेट पानी से जस्ट थोड़ी सी कम है, इसलिए तैर रहा है। और आपने इसे पील कर दिया, एयर कैविटीज हट गई, पानी से भारी हो गया डेंसिटी वाइज, तो ये डूब गया। ओके तो ये एक्सपेरिमेंट तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग कोटा में देख रहे हैं। जनरली मतलब इतना टाइम ही नहीं है किसी कोचिंग के पास कि एक्सपेरिमेंट कर करके भी बताए बच्चे को। अच्छा सर, एक्सपेरिमेंट के अलावा और क्या नया आप कर रहे हैं यहाँ पर? वैसे तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि पिताजी आपके IITian हैं, फिर आप दोनों जो भाई हैं वो भी IITian हैं, 3 लोग आप IITian हैं और आप तीनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। ऑनलाइन में आपके सक्सेस को हर कोई जानता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं ऑनलाइन में, और फिर आप ऑफलाइन में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑफलाइन भी आप हाइब्रिड मॉडल लेके आ रहे हैं कि विजुअलाइजेशन से भी पढ़ाएंगे, फिर प्लस ऑफलाइन टीचिंग भी रहेगी। वो हाइब्रिड तो अलग टर्म हो गया, एक्चुअली में ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं करा है। देखिए स्मार्ट बोर्ड में तो पढ़ाई कराएंगे ही सही, लेकिन साथ के साथ में जो आप विजुअलाइजेशन देख रहे हैं ना, अब बच्चा अगर वेव इस तरह से पढ़ेगा तो उसको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये ग्रीन वालों को नोट्स बोलते हैं। मतलब वो जो बुक में पढ़ता है तो उसको सोचना पड़ता है कि कैसे हो रहा होगा। एग्जैक्टली अब उसके दिमाग में सेट हो गई चीज। यहाँ पर उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इमेजिन करो ये ऐसे चल रही होती, भाई होती नहीं, ये यहाँ पर चल रही है, आप देख रहे हैं स्टैंडिंग में बच्चों को बनते हुए दिख रही है। क्योंकि फिजिक्स में कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यार हमें समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि पहले दिन से ऐसे बोलते हैं अज्यूम तो कोई अजम्पशन नहीं है, सब कुछ बस विजुअलाइजेशन। इससे ना सवाल करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। जैसे बच्चे कुछ देख रहे थे, अब बच्चे रट लेते हैं, नोट्स का 0 होता है, नोट्स का 0 होता है, नोट्स का 0 होता है। अगर गलती से भी अब एग्जाम में नोट का एंटी नोट हो गया तो उनको करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बार जब विजुअलाइज देख लिया तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो ग्रीन वाले नोट्स हैं, कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। तो सवाल करने में इतनी हेल्प मिलती है क्योंकि 2 चीजें होती है, एक तो देखने से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कंफ्यूज नहीं हो सकते, दूसरा उनके दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन चल रहा होता है। अब 5 प्रॉपर्टी इस वेव की मुझे रटाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को अपने आप याद होगी, तो सवाल बिल्कुल होंगे पूरे। तो सर क्या प्लान है आगे के? मतलब इस साल आप लॉन्च हुए हैं और अभी आगे आने वाले सेशन में आपके क्या प्लान है? हर बच्चे को पूरा फोकस मिले, इसलिए डे 1 से लिमिटेड स्टूडेंट्स ही इसरल में एनरोल करने वाले हैं। ओके। बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि 27 वाला जो अपना चालू होने वाला है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू फुल है। ओके 27 दिसंबर से आप बैच ला रहे हैं। जो बैच चालू होने वाला है, ये बैच थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए है। 11 to 12th मूविंग बच्चों के लिए है। और सबसे इसकी खास बात क्या है, और जेई और नीट दोनों के लिए है, सिर्फ जेई के लिए? 27 दिसंबर को जेई का है, बाकी ईसरल गुरुकुल में जेई और नीट दोनों है। ठीक है। नीट की डेट सून अनाउंस होने वाली है। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को है कि उनकी 11th बर्बाद है। तो पहली बार अपन पूरी 11th और पूरी 12th दोनों क्लासेस साथ में पढ़ाएंगे। 11th भी पूरी पढ़ाएंगे 12th के साथ में बच्चे। इसीलिए अपन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं 27 दिसंबर से कि भाई 11th भी हो जाएगा और 12th भी कंप्लीट हो जाएगा उसका। और जैसे सिलेबस खत्म होगा, जेई मेन 1 के पहले पूरा रिवीजन ऑफलाइन में ही, जेई मेन 2 के पहले पूरा रिवीजन, जेई एडवांस के पहले पूरा रिवीजन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस का। तो 4 से 5 बार पूरा रिवीजन कराने का भी प्लान है। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बच्चों को जो अपने विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं ऑनलाइन जी, वो पूरी एक्सेस होगी। साथ में जो अपने लाइव क्लासेस चलती हैं ओपी कोर्सेज की, उसकी भी कंप्लीट एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल होगी बच्चों को। मतलब जो बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है उसको रिवाइज भी करना है तो वो देख सकता है उसको आराम से। ठीक है। मतलब विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स हैं, ओपी के लेक्चर्स हैं, और ये जो क्लास में हम पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग तो उसको मिलेगी ही सही। सर 2-3 चीजें जो देखो कोटा में चलती रहती हैं, हर साल एक नई कोचिंग आती है, तो एक और आ रही है। बच्चे के दिमाग में है ना, सेटिस्फेक्शन कैसे जाएगा, श्योरिटी कैसे जाएगी कि आप है ना कंटिन्यू करोगे, सारी चीजें है ना प्रॉपर चलेंगी। देखिए ई सरल कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं है, 5 साल से पूरे ऑनलाइन में जबरदस्त चीजें हैं। करेक्ट, वो तो हमने सुना हुआ है। और पूरा कोटा को आपने 1400 आईटीएस पिछली बार बने हुए हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। अब आप सोचिए एनके गुप्ता सर, मैं, प्रतीक सर और जो पूरी टीम है, एक स्टेबल टीम के साथ, एक स्टेबल सिस्टम के साथ में इसरो उतर रहा है। एनके सर 35 ईयर से कोटा में हैं। बिल्कुल, वो हमने बताया। उन्होंने तो एक इंस्टीट्यूट जो कि जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां की जॉब छोड़ के ये सारे टीचर्स बाय चॉइस हैं। तो भाई हम तो पढ़ाने के लिए हैं,
हमें देखिए मतलब इतनी कोचिंग से शायद पहले भी कोशिश करी कि तोड़े इसरल को, पर आज भी इसरल आपके सामने है। लेकिन ई सरल के साथ जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो कोटा से ही निकले हुए हैं। उनकी जो ग्रोथ है ना वो कोटा में हुई है, वो कोटा के सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मेरे ख्याल से आप बेटर कर पाएंगे बाकी लोगों से। बहुत सही बात है। एनके गुप्ता सर बॉर्न एंड बॉटअप इन कोटा, मैं बॉर्न एंड बॉटअप इन कोटा, प्रतीक सर बॉर्न एंड बॉटअप इन कोटा। हमारे घर को तो 100 साल होने वाले हैं तो कोटा को हम बहुत अच्छे समझते हैं। प्लस एनके गुप्ता सर 5 बार AR1 दे चुके हैं, 7 लाख बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। 35 साल एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आपकी भी तो AR41 थी, मेरी भी AR41 थी, तो मेरे ख्याल से वही बड़ी बात है अपने आप में। तो अब देखिए जैसे मैं भी, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर फाउंडर्स भी जो हैं वो मैनेजमेंट के साथ साथ पढ़ाने में भी इन्वॉल्व हैं। जैसे फिजिक्स 27 वाले में मैं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री प्रतीक सर बाकी टीचर्स के साथ में पढ़ा रहे हैं, एनके सर पढ़ा रहे हैं, और भी टीम में सत्यम सर हैं, AT सर हैं, RR सर हैं, भुवनेश सर हैं, तो पूरी टीम तैयार है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है सर। और सो सर एक और बात है कि आप जब ई सरल चला रहे थे, क्योंकि कोटा में आप छाए हुए थे, ऑनलाइन में बहुत बढ़िया कर रहे थे, बच्चे भी प्यार दे रहे थे, तो किसी कंपनी ने आपको ऑफर भी दिया था और ये सोचा था कि ई सरल को है ना टेक ओवर ही कर लेते हैं, खत्म करते हैं ताकि हमारा काम चले। तो अब आप ऑफलाइन में भी आ गए हैं, अभी भी कुछ लोग तो पीछे पड़ेंगे अगर रिस्पॉन्स बढ़िया आता है, और ऑलरेडी आ ही रहा है, बच्चों का प्यार तो मिल ही रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए? भाई देखिए ई सरल जब चालू करा था एनके सर, मैंने प्रतीक सर ने, तो एक बात पक्की थी कि हमें इन सब झमेलों में पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है। तो ऑफर्स तो बहुत आए, और ऐसे ऐसे ऑफर्स आए, मतलब उनके आज से हम यूट्यूब पे बात भी नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का पूरा ध्यान हमेशा क्या पढ़ाने में रहता है। ओके। एकमात्र लक्ष्य है कि जैसे ऑनलाइन में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया ना, ऑफलाइन में भी इस बार हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो को एम करते हैं। ओके। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक काम है हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लाना है। और आप देखिए कोटा में आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंस्टीट्यूट ने डे 1 पे बोला कि मैं लिमिटेड बच्चे लूंगा। करेक्ट। ई सरल ने डे 1 पे क्लियर करके रख रखा है कि हम लिमिटेड बच्चे को ही पढ़ाएंगे, ताकि हम हर बच्चे पे फोकस करके दिखाएंगे। और इसके कारण से ना बहुत हमले भी हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि यार अगर ये लिमिटेड बच्चे की प्रथा चल गई तो हर बच्चा इंस्टीट्यूट से जाके पूछेगा कि यार आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, आपके यहाँ भी लिमिटेड बच्चे हैं क्या, तो भाई सबको खतरा है। तो हम पे काफी सारी, जिसको कहते हैं ना, हर तरह से प्रेशर भी आ रहा है, वो है। पर कोई डरने की चिंता नहीं है। हम तो भाई फिजिक्स के टीचर हैं, प्रेशर हैंडल करना हमें आता है और पूरी टीम को भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फोकस सिंपली यही है कि भाई बच्चे को बेस्ट 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 दें। पूरी 11th पढ़ाएंगे, पूरी 12th पढ़ाएंगे, सारे मेंटर्स मिलेंगे बच्चे को। ठीक है, तो बेस्ट सर्विसेज के ऊपर फोकस है, बाकी यार हम कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंस रहे अभी। ठीक है, तो बैच स्ट्रेंथ आप बिल्कुल लिमिटेड रखने वाले हैं? अपने यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बस बताता हूँ कि अपने यहाँ कोई बैच सिस्टम ही नहीं होगा। ओके। ताकि किसी बच्चे के साथ है ना डिफरेंशिएशन नहीं हो। बैच सिस्टम से क्या है, जो सो कॉल्ड स्टार है टॉप बैच में नहीं पहुंच पाता ना, उसके मन में अगर आप कोटा में देखेंगे ना, हीन भावना आ जाती है यार। मैं तो आपने कोटा में जो हो रही हैं चीजें, वो फीडबैक काफी माइन्यूट लेवल पे लिए हैं, क्योंकि ऐसे फीडबैक्स चल रहे हैं कि यार ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें। पेरेंट्स को भी कभी ऐसा लगता है कि हमें उस बैच में डाल दो, फिर उनको समझाना पड़ता है कि इस बैच में नहीं, इस बैच में रख लो आप। तो ये अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। एक भाई इसमें बैच सिस्टम से जनरली क्या होता है, जो लगता है कि बच्चे को जो नॉन स्टार नॉन टॉप बैच की फीलिंग आती है ना, तो उसका मनोबल ही टूट जाता है मेहनत करने का ही। ठीक है। इतने सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, ये सब सो कॉल्ड एवरेज बच्चे थे, फेलियर चके हुए बच्चे थे, लेकिन इन सब ने भी करके दिखाया। पिछले 4-5 सालों से ऐसे ऐसे बच्चों ने करके दिखाया जिनको सबने नकार दिया था। 15% से 99, झोपड़ी का बच्चा आज IIT में बैठा हुआ है, ये कैसे गए? इनको ही बोल देते तुम तो नॉन स्टार हो, ये कर पाते क्या? तो हमें सबसे पहला 1 महीने तो ये काम करना पड़ेगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस जगाना है, भाई तू भी कर सकता है। और जैसे जामवन जी ने हनुमान जी के देवता जगाए थे ना, वैसे देवता जगाने पड़ेंगे। बच्चों में इतना अंडर कॉन्फिडेंस है, मतलब सो कॉल्ड टॉप बैच, और इनकी बात सुन के उनका ऐसे हो जाता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये गलत प्रथा है, मतलब ये चीज। एक सर कोटा में ना फीस का भी बड़ा चल रहा है कि फीस बहुत ज्यादा हो गई है, तो अपना फीस पे भी कुछ वर्कआउट किया है हमने? बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है अपनी, 87,000 की फीस है, सब GST वगैरह सब मिला के, जो बिल्कुल एक नॉमिनल फीस है। इसमें जेई के लिए, 1.5 साल की जेई और नीट के लिए कॉमन फीस है, दोनों के लिए कॉमन फीस है सबके लिए। और 87,000 तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी फीस है, ज्यादा फीस भी नहीं है। बच्चे को 1.5 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए ई सरल की सबसे खास बात क्या है, ऑनलाइन में बच्चे को छोड़ते नहीं थे, कोर्स खत्म होने के बाद भी 5 बार रिवीजन कराते थे। वही बच्चे का 5 बार 11th 12th सब मिला के पूरा रिवीजन होने वाला है एडवांस तक का। मतलब बच्चे का जिस दिन एडवांस का एग्जाम है ना, उसके पहले तक बच्चा अपनी क्लासेस में आएगा।
एक्चुअली ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी कि बच्चे को है ना कोर्स कंप्लीट करा के बस छोड़ दिया जाता था। अगर आप रिवाइज करा रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक बच्चे के लिए एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी ये तो। मतलब अभी तक क्या होता है, मोस्टली जगह पर सिर्फ टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हम उसको पूरा रिवीजन भी करवाएंगे साथ बिठाकर और टेस्ट भी दिलवाएंगे। चलिए सर, तो आगे भी और बातें तो हम करते रहेंगे सर से, और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और सर वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बच्चों मिलके मचाना है, देखो फोड़ के दिखाना है।